Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट्स के बारे में पढ़ा था और कुछ फंडामेंटल राइट्स भी कवर किए थे। हम दो फंडामेंटल राइट्स जो हैं अभी तक कवर कर चुके हैं। कौन से? एक हमने कवर किया है राइट टू इक्वालिटी। दूसरा फंडामेंटल राइट हमने कवर किया है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसके अंदर हमने 6 राइट्स पढ़े थे जो इसके सब राइट्स हैं और इसके हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। ये है आर्टिकल 14 से 18, ये है आर्टिकल 19 से 22। ठीक है जी, आज हम आगे चलेंगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट जो कि थर्ड फंडामेंटल राइट है, विच इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? किसी का शोषण करना। ठीक है, अपनी पावर या अपनी प्रिविलेज का मिसयूज करते हुए सामने वाले को जो है शोषित करने को हम एक्सप्लॉइट करना बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कि आप आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 23 का टेक्स्ट क्या कहता है। इट प्रोहिबिट्स एक्टिविटीज सच एज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज buying and selling of human beings and their usage as slaves। अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी ना वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो आपको ये पता होगा कि दी अफ्रीकन्स, द ब्लैक पीपल, उनकी सेल एंड परचेज की जाती थी। कैसे? स्लेव्स की तरह। फिर उनसे क्या किया जाता था? उनसे फार्म्स में काम करवाया जाता था, उनसे डोमेस्टिक लेबर करवाई जाती थी और उनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीट भी किया जाता था। अमेरिका में बहुत रिसेंटली टिल 100 years बैक जो थी स्लेवरी, जो थी लीगल थी, स्लेवरी को प्रैक्टिस किया जाता था। उनको ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी। इंडिया के केस में ये जो दिस एक्सप्लॉयटेशन जो हमें देखने को मिलती है मोस्टली कास्ट बेसिस पे देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन है जो उसके साथ देखने को मिलती है, क्योंकि ये लोअर कास्ट के हैं या ये ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनसे जो है बहुत मीनियल जॉब्स करवाई जाती हैं, उनका जो है शोषण किया जाता है, उनको पैसे नहीं दिए जाते। ठीक है, उनके साथ उनको मिसट्रीट किया जाता है। तो उसे ख़त्म करने के लिए और वो हमारी कंट्री में, इंडिपेंडेंट इंडिया में प्रैक्टिस ना हो, ये प्रोविज़न जो है ऐड किया गया। ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन की एक प्रैक्टिस को मैंने बताया था आपको, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, जो कि कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में। ठीक है जी, ये भी एक्सप्लॉयटेशन का एक तरीका है। आप उनको डिमीन कर रहे हो, आप उनको डिसग्रेस कर रहे हो, उनको बेसिक डिग्निटी नहीं दे रहे हो। ट्रैफिक का मतलब होता है ट्रैफिक का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे ये फीमेल्स के केस में आपको बहुत देखने को मिलेगा, स्पेशली इन पुअरर रीजन्स। जैसे अगर आप नेपाल की बात करोगे या फॉर एग्जांपल इंडिया में ही जो पुअर स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जो पेरेंट्स जो हैं ना, दे कैन नॉट अफोर्ड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, तो वो क्या करते हैं, या उनकी बेटियों को, तो व्हाट दे डू इज दे सेल देयर डॉटर्स टू सम अदर पर्सन। ठीक है, जो उनको किसी बड़े शहर में ले आएंगे, वहाँ से फिर उनको बाहर फॉरेन कंट्रीज में भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एज सेक्स स्लेव्स दे आर यूज्ड फॉरेन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में हो गया, दुबई एंड एवरीवेयर दे आर यूज्ड। ह्यूमन बींग्स, बच्चों का है ना, अगर आपने मूवी देखी होगी ना, जैसे रानी मुखर्जी मूवी मर्दानी,
दैट इज, इफ यू सीन दैट मूवी, दैट होल सर्कस, दैट होल सर्कल इज व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की खरीद और फरोख्त। ह्यूमन डिग्निटी के ये खिलाफ है। कोई भी इंसान इतना पावरफुल नहीं है कि आपको खरीद और बेच सके। उसको खत्म करने के लिए जो है ये प्रोविजन बनाया गया है। और आपको स्लेव्स की तरह, स्लेव्स का मतलब क्या होता है, आपको गुलाम की तरह कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप अपने मर्जी के मालिक हैं। यू आर फ्री, फ्रीडम, ठीक है, is what you have. Now let's move ahead and go to the next. It says it also abolishes involuntary forced labor. Slaves क्या करते थे पुराने ज़माने में? ब्लैक्स जो थे, अफ्रीकन ब्लैक्स, उनको खरीद लिया जाता था और उनसे फार्म्स में काम कराया जाता था। 16-16 घंटे, 17 घंटे काम करा रहे हैं। दे डू नॉट वॉन्ट, आपकी बिना मर्जी के आपसे कोई भी लेबर नहीं करवाई जा सकती, फोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती। इंडिया के केसेस में भी आप जब देखोगे ना, तो बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। आज भी होता है, पहले के मुकाबले कम होता है। बिग लैंडलॉर्ड्स जो थे, उनकी बहुत कई 100 एकड़ ज़मीन थी, उनको लेबर की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। तो वो लेबर को ना डंडे के जोर पे, जोर ज़बरदस्ती धमका के उनसे वहाँ पे काम करवाया जाता था, जिसे हम फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, जिसे हम बेगारी भी बोलते हैं। बेगारी में आपको, आप अगर लेबर दे रहे हो, एक आप बिना मर्जी के, आप नहीं चाह रहे हो, आपसे फिर भी काम करवाया जा रहा है, आपको पैसे नहीं दिए जाते। एंड फॉर जेनरेशंस आपकी फैमिली बेगारी में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रैंडफादर या दादाजी उनके फार्म पे बेगारी करते थे, उनकी अगली पुश्त भी आपके फादर भी वहाँ पे लेबर कर रहे हैं फोर्स्ड, और आप भी फोर्स्ड लेबर कर रहे हो। तो वो बेगारी जो है वो जनरेशन से पास ऑन हो रही है, फोर्स्ड लेबर जो है, ठीक है। इनिशियली इट वाज अंडरटेकन बाय, आई टोल्ड यू, बिग लैंडलॉर्ड्स, फार्म लेबर चाहिए होती थी उनको, एंड मनी लेंडर्स को। आपको ब्रिक किल्न्स में बहुत देखने को मिलेगा, जो ईंटों के भट्टे होते हैं ना, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, वहाँ पे ये बेगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे पे भी कुछ नहीं है, दे पे यू लाइक 50 रुपीज़ अ डे, और अब तो 100 रुपीज़ अ डे। इनिशियली तो 20-50 रुपये दिन की दिहाड़ी पे यहाँ पे काम करवाया जाता है ना। आपको यू गिविंग 2 मील्स अ डे, और बोला जाता है कि बस खाना खाओ एंड यू गेट बैक टू वर्क फॉर लाइक 16-17 आवर्स, ठीक है। इसको जो है आर्टिकल 23 वो अबॉलिश करता है। हाउएवर, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे आर्टिकल्स में एक्सेप्शंस दी गई हैं, ठीक है। इसी तरह इस आर्टिकल के अंदर भी, इस फंडामेंटल राइट के अंदर भी एक्सेप्शन है। व्हाट इज द एक्सेप्शन? द एक्सेप्शन सेज स्टेट जो है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इजी नॉलेज, गवर्नमेंट कैन कंपेल इंडिविजुअल्स to provide service in public interest, example compulsory military service। मान लो बहुत लार्ज लेवल पे इंडिया जो है वो लड़ाई में एंगेज हो जाता है, आर्मी पर्सोनल की शॉर्टेज हो जाती है, और जैसे कि अभी यूक्रेन में द यूक्रेन्स लीडर ही सेड, ज़ेलेंस्की ही सेड कि सारे यूथ को कि आप प्लीज टेक अप द गन्स एंड यू फाइट द रशियंस। तो इंडिया में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो गवर्नमेंट नॉर्मल यूथ को कंपेल कर सकती है, और तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं वॉलंटरी नहीं हूँ, तब आप इनवॉलंटरी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। यू हैव टू डू इट बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स यू टू डू इट, ठीक है जी। चलें आगे, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल 24 बेसिकली व्हाट इट डज इज इट डील्स विद चाइल्ड लेबर। आपने देखा होगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर आप ग्रोसरी शॉप्स पे भी या छोटी शॉप्स पे भी देखते होंगे, किड्स, वेरी यंग किड्स, वो वहाँ पे दे आर एम्प्लॉयड देयर। व्हाई आर दे एम्प्लॉयड?
पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स के नॉट फीड देम, तो पेरेंट्स जो क्या करते हैं, इन बच्चों को वहाँ थोड़े पैसों पे काम पे लगा देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो इनकी एजुकेशन सफ़र करती है, इनकी एजुकेशन सफ़र करती है, ये नहीं मिलती इनको। इससे क्या होता है, कंट्री की प्रोग्रेस सफ़र करती है। आपकी कंट्री की पॉपुलेशन, बच्चा इलिटरेट रह जाएगा तो बड़े होके भी तो अडल्ट इलिटरेसी तो रहेगी ना। उसके बाद ये, क्योंकि ये वहाँ काम करते हैं, ये फिर नहीं पढ़ते हैं, और फिर आगे आने वाले समय में ये फिर गरीब रह जाते हैं और फिर इनके बच्चे भी यही काम करते हैं, तो एक विशियस सर्कल चल पड़ता है। आर्टिकल 24 what it does is it prohibits employment of children below the age of 14 years in hazardous occupation। hazardous मतलब बहुत dangerous occupation। फॉर एग्जाम्पल डेंजरस का जैसे मान लो केमिकल फैक्ट्री है कोई, या फिर जैसे फायर क्रैकर्स हैं, पटाखे बन रहे हैं, बहुत डेडली फैक्ट, बहुत ज़्यादा डेंजरस काम होता है वहाँ पे, वहाँ बच्चों को अगर अपने एम्प्लॉय किया हुआ है। या फिर अगर आप देखोगे ना, माइनिंग होती है, नॉर्थ ईस्ट में एक माइनिंग होती है जिसको रैट होल माइनिंग बोलते हैं, मेघालय में होती है। रैट होल माइनिंग में इतनी कम जगह होती है कि एक अडल्ट इंसान वहाँ पे घुस नहीं पाता, तो क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों का साइज स्ट्रक्चर छोटा होता है, उन्हें वहाँ पे नीचे घुसा के माइनिंग करवाई जाती है। डेंजरस है, माइन कोलैप्स कर सकती है, मौत हो सकती है। यहाँ पे हजार्डस में आप 14 साल से नीचे का बच्चा एम्प्लॉय नहीं कर सकते। हाउएवर एक अमेंडमेंट होती है 2015 में, लॉ लेके आती है गवर्नमेंट और बोलती है कि ऐसा नहीं है कि हजार्डस में 14 साल से नीचे हम किसी भी ऑक्यूपेशन में जो है, किसी भी, कोई नॉर्मल मान लो कपड़े की फैक्ट्री ही क्यों नहीं है, 14 साल से नीचे आप बच्चा एम्प्लॉय नहीं कर सकते। पहले सिर्फ हजार्डस में था, अब इसको हमने स्कोप बढ़ा के ओवरऑल कर दिया। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं, इसकी भी एक्सेप्शंस हैं। फैमिली एंटरप्राइज, मान लो आपका खुद का फार्म है, आप स्कूल से आने के बाद अपने फादर को या अपने मदर को अपने खेत में, अपने फार्म में हेल्प कर सकते हो। या मान लो आपके फादर की करियाने की शॉप है, या फॉर दैट मैटर कोई भी शॉप है, आप अपने फादर को आफ्टर अटेंडिंग योर स्कूल यू कैन हेल्प हिम आउट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यू सी रियलिटी टीवी, दिस डांस शो, दिस म्यूजिक शो, छोटे छोटे बच्चे दे परफॉर्मिंग, उसमें अलाउड है। लेकिन सर्कस में अलाउड नहीं है, फिल्म्स में अलाउड है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अलाउड है। दिस फंडामेंटल राइट्स गिव्स इंपॉर्टेंस टू द राइट टू एजुकेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21A। सी आई टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो, जो चाइल्ड लेबर है वो क्या करती है, एजुकेशन को हैम्पर करती है। ठीक है, चाइल्ड कौन, 6 to 14 ईयर्स, इसकी एजुकेशन को हैम्पर करती है। चाइल्ड लेबर जो है वो 6 to 14 ईयर्स वालों को ही इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन तो इसी एज के हैं, उनकी एजुकेशन को इम्पैक्ट करती है। तो इसी चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 21A, जो कि राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन देता है। ये राइट तभी रियलाइज होगा जब ये प्रैक्टिस खत्म होगी। बच्चा काम नहीं करेगा तभी उसके पेरेंट्स जो हैं उसको पढ़ने भेजेंगे। कंपल्सरी एजुकेशन के लिए ये राइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें। हमने बात कर ली थी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। 23 फोर्स्ड लेबर के खिलाफ है, फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते आप। 24 चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, वो नहीं कर सकते आप। इसकी एक्सेप्शंस हमने जान ली। अब अगला जो राइट है ना, राइट टू रिलीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। और करंट इंडियन, जो अगर आप इंडियन सिस्टम की एटमॉस्फेयर देखोगे ना, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। रिलीजन जो है इंडिया में आज करंट एटमॉस्फेयर में, या फॉर दैट मैटर वर्ल्ड एटमॉस्फेयर में भी एक बहुत डोमिनेंट फोर्स बन के एमर्ज हुआ है। कौन से आर्टिकल्स बात करते हैं, आर्टिकल 25 से लेके 25, 26, 27, 28। अब आप एक और बात, आई हैव टू टेल यू वन थिंग ऑल्सो। जो वर्ड सेक्युलरिज्म है ना, आजकल बड़ा चल रहा है न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे।
सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट आपके रिलीजन में, आप कौन सा भी धर्म प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे नहीं भी कर रहे हो, वहाँ पे इंटरफियर नहीं करेगी। स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया एज अ स्टेट, एज अ नेशन का कोई रिलीजन नहीं है। ऑल्दो हमारे पास 80% के करीब हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन हम एक हिंदू कंट्री नहीं है, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो कोई डिफरेंस नहीं करती रिलीजन में, किसी रिलीजन के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करती। ये तो मतलब हुआ। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यू नो, दिस इज इस्लामिक, उनका रिलीजन है इस्लाम। इंडिया में ये नहीं है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 25 के बारे में। दिस फंडामेंटल राइट अलाउज एवरीवन टू एंजॉय द राइट टू फॉलो एंड प्रैक्टिस हिज और हर ओन रिलीजन। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला पोर्शन, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म। ये वर्ड ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया जाता है सेक्युलरिज्म का वर्ड। ऑल्दो इन नेचर या इन स्पिरिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से सेक्युलर रहा है, क्योंकि इसने राइट टू रिलीजन हर इंसान को इंडिया में दिया है। वो कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है, कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकता है। तो सेक्युलरिज्म का शब्द प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट से आया है, लेकिन ये राइट्स जो थे ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही दिए हुए हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अब ये देखोगे, इन नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज रिलीजियस परसिक्यूशन इज अ नॉर्मल फिनोमेना। अब अगर आप मिडिल ईस्ट को, अब नहीं, अब तो बहुत थोड़ा कंपैरेटिवली काफ़ी लिबरल हो गया है, अगर आप थोड़े टाइम में पीछे जाके देखेंगे ना, जो गल्फ है, द गल्फ कंट्रीज, दे आर लार्जली इस्लामिक कंट्रीज, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार है, इट इज़ अ बुद्धिस्ट कंट्री, बुद्धिज्म प्रिवेल करता है यहाँ पे, ये हमारा नेबर है। ठीक है, ये भी डेमोक्रेसी नहीं है, गल्फ भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं, मोस्टली कंट्रीज डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे आप देखोगे कि जो डोमिनेंट रिलीजन है, इनके अलावा अगर कोई भी रिलीजन है तो उसको परसिक्यूट किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिक्यूशन? इज यू आर, एक तो निग्लेक्ट है, ठीक है, आपको कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अब म्यांमार के केस में मैंने बोला मेजर रिलीजन कौन सा है? बुद्धिज्म है। यहां पे एक कम्युनिटी है, रोहिंग्या कम्युनिटी, इनकी म्यांमार की एक स्टेट है रखाइन स्टेट, वहां में ये रहती है रोहिंग्या कम्युनिटी। ये लार्जली इस्लाम फॉलो करते हैं ना, इट्स अ मुस्लिम कम्युनिटी बेसिकली म्यांमार। लेकिन इन्होंने इनको मारना, इनको मारना शुरू कर दिया, इनको अपने देश से फ्ली करना पड़ा। रोहिंग्याज मूव्ड आउट बिकॉज इनको परसिक्यूट किया जा रहा था, इन्हें मारा पीटा जा रहा था, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, तो ये मूव आउट कर गए। कहाँ? बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, और कई सारी जगह पे भी। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल, वहाँ पे जो नॉन डोमिनेंट रिलीजन है उसकी प्रोसिक्यूशन बहुत देखने को मिलती है। गल्फ में भी आप देखोगे, जब रमदान का महीना होता है तो पहले आप ओपन में, if you are not a Muslim, if you are if you're not Muslim, belong to some other faith, तो आप ओपन में रमदान के महीने में दिन में खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो उनके रिलीजन के खिलाफ है। तो ये ज़्यादा टॉलरेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ बाकी रिलीजन्स के प्रति इतनी टॉलरेंट नहीं होती। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इसलिए आप हमारे यहाँ पे कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो, नहीं मन करता कोई भी मत फॉलो करो, यू आर free to do that. Now we'll begin with Article 25. Let's see what is that. It confers on all individuals, focus on that, individuals. 15, 16, 19 ये हैं सिटीजन्स के लिए अभी तक। बाकी सब जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिया के हर रेजिडेंट को अवेलेबल हैं, चाहे वो सिटीजन है या नहीं है। आर्टिकल 25 कॉन्फर्स राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस।
इनर फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल टू मोल्ड एंड रेगुलेट हिज रिलीजियस थॉट। जब एक बच्चा पैदा होता है, ही ग्रोज, अपनी फैमिली में सोशलाइज करता है, उसके पेरेंट्स का जो रिलीजन है उसी का रिलीजन वो बन जाता है। वो जो है एक्सपोज होता है नए नए रिलीजियस बुक्स से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ए हिंदू, आई एम एक्सपोज टू टेम्पल गोइंग, मुझे पता चलता है कि अच्छा यहाँ ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे प्रसाद मिलता है, ये मेरी ऐसे भागवत में ये लिखा है, भागवत से ये पढ़ा जाता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है। वो क्या है? वो मेरे लिए एक इनर वॉइस को डेवलप करता है। कॉन्शियस क्या होता है? आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा, उसको डेवलप करता है। उस पर रिलीजन का क्या इम्पैक्ट है, मेरा रिलीजन मेरी अंतरात्मा को क्या सिखा रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। द रिलीजन विच माई पेरेंट्स फॉलो और विच आई एम फॉलोइंग, हाउ इट विल मोल्ड माई रिलीजियस थॉट। मेरे को उससे, उस रिलीजन से मुझे क्या सीखना है, क्या इम्बाइब करना है और क्या लीव आउट करना है। आई हैव द फ्रीडम टू डू इट। स्टेट मुझे ये नहीं सिखाएगी कि मुझे कौन से रिलीजन में से क्या एक्सट्रैक्ट करके अपनी इनर जो मोरालिटी है, कॉन्शियस है, उसको कैसे डेवलप करना है। स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं है। आई हैव द फ्रीडम टू डेवलप ऑफ माई ओन कॉन्शियस बेस्ड ऑन माई रिलीजन। ठीक है जी, आगे चलें। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू फॉलो और नॉट टू फॉलो रिलीजन, acceptance of atheism. For example, I am born in a Hindu family. After 20 years or 25 years, I realize I don't like this particular religion. Or I am born in an Islamic household or a Sikh household for that matter. And after a point of time, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे धर्म में as a concept में यकीन नहीं है, मैं धर्म में नहीं मानती, मुझे religion कोई भी follow नहीं करना। I don't believe in the concept of God. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज यू कि ठीक है, आप कोई भी रिलीजन मत फॉलो करो, आप एथीस्ट हो जाओ, आप बिल्कुल नास्तिक हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अलाउ करता है। लेकिन अगर आप, मैंने बस बताया, नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में चले जाएंगे, इस्लामिक कंट्रीज़ में चले जाएंगे स्पेसिफिकली, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अपना रिलीजन रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, नहीं छोड़ सकते। और ओपनली उसको जो है, यू कैन नॉट शन इट, आई डोंट वांट टू बी अ मुस्लिम एनी मोर और आई डोंट वांट टू बी अ हिंदू एनी मोर। हाउएवर इंडिया में यू कैन डू इट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसी आर्टिकल के अगले प्रोविजन, दैट इज राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। प्रोफेस का मतलब क्या हुआ? आउटवर्ड एक्सप्रेशन of religion to declare openly and freely his religion with and not practice secretly. प्रोफेस का मतलब ये, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया आई एम अ हिंदू, आई फॉलो हिंदुइज्म, दैट्स माई रिलीजन। मेरे को सीक्रेट में नहीं फॉलो करना पड़ेगा ये रिलीजन। चाइना का अगर आप एग्जाम्पल लोगे ना, चाइना में जिनजियांग प्रोविंस है, यहाँ पे उग्यूर, इफ आई डोंट नो द स्पेलिंग इज सम रॉन्ग, उग्यूर मुस्लिम्स हैं, कम्युनिटी का नाम है उग्यूर मुस्लिम्स, जिनजियांग प्रोविंस है चाइना में। उनको अलाउड नहीं है अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस यूज करना, अपने रिलीजन को, इस्लामिक रिलीजन को प्रैक्टिस करना। वो ओपनली नहीं बोल सकते, सीक्रेटली जो हैं वो अपने टेक्स्ट पढ़ते हैं, अपनी प्रेयर्स पढ़ते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में ओपनली मंदिर जाके आरती कर सकती हूँ, या इंडिया में मुस्लिम्स जो हैं ओपनली नमाज पढ़ सकते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे, चाइना में नहीं कर सकते। इंडिया में आप आउटवर्ड एक्सप्रेशन, लोगों को आप दिखा के अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या था? वो आपका इनर फ्रीडम था। आपका पर्सनल स्पेस में आपको कैसे रिलीजन आपको मोल्ड कर रहा है, उस पर इम्पैक्ट क्या कर रहा है, वो उससे डील कर रहा था। ये आपके सोसाइटी में आप अपना रिलीजन कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे डील करता है। आपको सीक्रेट में रिलीजन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। टू प्रोफेस एंड टू प्रैक्टिस, फॉलो रिचुअल्स, राइट्स, डिस्प्ले सिंबल्स एक्सेट्रा एंड एसोसिएटेड विद वंस रिलीजन। टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिक्स फॉर दैट मैटर, दे कैन वेयर अ टर्बन, उनको कड़ा पहनना अलाउड है,
उनको कृपान पहननी अलाउड है। एयरपोर्ट में आप बाकी जो है वो नहीं लेके जा सकते, कोई शार्प आइटम या मेटल नहीं लेके जा सकते। सिख्स के लिए कृपान अलाउड है, बाकियों के लिए हेलमेट कंपलसरी है। सिख्स को कोर्ट ने एग्जेम्पशन दी हुई है बिकॉज दे आर वेयरिंग अ टर्बन। व्हाट इज दैट? यू कैन डिस्प्ले योर सिंबल्स। आई एम अ हिंदू, आई वॉन्ट अ टीका ऑन माई फोरहेड, मैं लगा सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। वो ओपनली ये डिक्लेयर करना होगा कि ठीक है मुझे पूजा करनी है, हवन करना है, मैं कर सकती हूँ। दैट इज वॉट? टू प्रैक्टिस माई ओन रिलीजन। नाउ इज टू प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब क्या होता है? प्रोपगेट का मतलब होता है राइट टू स्प्रेड his or her religion by explaining its tenets to others. This is, guys, tenets. Tenets is basic principles. किसी भी रिलीजन के बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा धर्म हिंदुइज्म है, मेरे को हिंदुइज्म को स्प्रेड करना है, आई वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ माई रिलीजन, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं चाहती हूँ कि लोग जाने, तो मैं उसको प्रोफेस या उसको प्रोपगेट कर सकती हूँ, उसे स्प्रेड कर सकती हूँ। कैसे स्प्रेड कर सकती हूँ? मैं कोई वीडियो बना सकती हूँ, मैं उसके लिए कोई कोई समागम होस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकती हूँ, जैसे इस्कॉन है, ठीक है। इस्कॉन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कृष्णा फॉलोअर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हिंदुइज्म को जो है वो प्रमोट करती है, तो मेरे को ये अलाउड है, मैं अपने धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को जो है स्प्रेड कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ इज लिमिटेशंस ऑन द राइट टू रिलीजन। मैंने बताया था हर राइट पे लिमिटेशंस लगी हुई हैं, ऐसे ही रिलीजन पे भी लिमिटेशंस लगी हुई हैं। पब्लिक ऑर्डर आप क्योस अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हुए क्रिएट नहीं कर सकते। मोरालिटी, हेल्थ, अगर आपकी कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो हेल्थ ग्राउंड्स पे हेल्थ ग्राउंड्स के पे रिस्ट्रिक्ट करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड में कोविड ड्यूरिंग द पैंडेमिक बहुत क्लोज सोशल कॉन्टैक्ट जो था मना किया था, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था। तो जितने भी फेस्टिवल्स मनाए गए, जैसे होली मनाया गया था तब उस दौरान, या ईद मनाई गई थी, तो उसमें बड़ी गैदरिंग्स को मना कर दिया गया था। ऑल्दो उनके रिलीजन में अलाउड है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हेल्थ ग्राउंड्स थे कोविड में, तो उसे मना किया जा सकता है। मोरालिटी इज, मैंने सत्य का एग्जाम्पल दिया था आपको कि हो सकता है ये आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है पुराने ज़माने में या कल्चरल प्रैक्टिसेस है, लेकिन ये बेसिक मोरालिटी के खिलाफ है, ये बेसिक वैल्यूज़ के खिलाफ है कि आप एक इंसान, जिंदा इंसान को जला दो। तो इस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे भी वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है जी। आई हैव गिवन द एग्जांपल्स हियर अगेन। टू रूट आउट सोशल इविल्स लाइक गवर्नमेंट बैनिंग प्रैक्टिस ऑफ सती, जुडिशरी डिक्लेयरिंग ट्रिपल तलाक इनवैलिड। ट्रिपल तलाक जो था, इसको तलाक बिद्दत भी कहते हैं। ट्रिपल तलाक में क्या होता था, जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी, मुस्लिम विमेन को अगर उसके हस्बैंड ने 3 बारी तलाक 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 बोल दिया तो वो जो था वो डिवोर्स कोर्ट जो था मान लेता था। लेकिन ये क्या हो गया, ये बेसिक मोरालिटी के खिलाफ हो गया ना, ये विमेन के फ्रीडम के खिलाफ हो गया कि विमेन की तो फिर कोई सिक्योरिटी नहीं ना रही, अगर वो जरा सा भी कुछ गलत करेगी शील बी डिवोर्स्ड, ठीक है। तो ये तो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के ही अगेंस्ट ये जो है चला जाता है। तो हो सकता है ये आपके रिलीजन में अलाउड हो, लेकिन किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये अलाउ नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने इसे जो था इस प्रैक्टिस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। हाउएवर ये जो है ना, दिस एक्सेसिव इंटरवेंशन जो है, कभी कभी जुडिशरी बहुत, जस्ट अ सेकेंड गाइस, या कभी कभी जुडिशरी जो है ना, या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट भी एनक्रोच कर जाती है रिलीजन पे। फिर यहाँ पे जो है ना, इनके दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि रिलीजन सुप्रीम है, या वे कहते हैं कि लॉ। ऑल्दो इंडिया में लॉ जो है वो रिलीजन से ऊपर है, नथिंग इज अबव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रोपेगेशन का ही जो प्रोविजन है,
समटाइम्स इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना है अपना धर्म आप, लेकिन उसे पीसफुली स्प्रेड कर सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मिसयूज किया जाता है जैसे कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन जो है, मेरा आज मन करे कि मुझे सब हिंदू बनाने हैं तो मैं सबको फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकती। इट डज नॉट कम अंडर माई राइट टू प्रोपगेट माई रिलीजन। इसी वजह से कभी कभी आपको कम्युनल टेंशन्स भी देखने को मिल जाता है कि जैसे हम घर वापसी का एक नोट, प्लीज डोंट राइट इट इन द एग्जाम, ओके, व्हाट आई एम टेलिंग, जस्ट लिसन टू मी। जैसे कोई प्रैक्टिस है घर वापसी की ना, हम आपका धर्म बदलवाएंगे, ज़बरदस्ती आप धर्म नहीं बदलवा सकते। विलिंगली अगर कोई इंसान चेंज कर रहा है इट इज़ अलाउड, नॉन विलिंगली फोर्सफुली इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है जी, दैट इज द कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ दिस राइट टू रिलीजन। हाउएवर आई टोल्ड यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्सफुल कन्वर्जन। ठीक है, so what we did today was we understood the right against exploitation, आर्टिकल 23-24 करा हमने, और राइट टू रिलीजन का आर्टिकल 25 हमने जाना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। यू गो बैक एंड रिवाइज ऑल दिस सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्लास में we'll take it forward from right to religion article 26. That's all from my side. Thank you.